थैंक यू सर। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होने की तैयारी है, ये इवेंट भारत का भी नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं है, इंटरनेशनल है। लेकिन कई जगह सवाल उठ रहे हैं। जब हम अभी कुछ दिन पहले ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां पर इस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, तो अभी ये क्या स्थिति है? आपका क्या कहना है शने जी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल एशिया वर्ल्ड कप में, क्योंकि एशिया में बहुत सारे और भी ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के थ्रू टेररिज्म से पीड़ित हो चुके हैं। सिर्फ इंडिया या हिंदुस्तान ही उन देश में नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए था, इस वर्ल्ड कप में ही पाकिस्तान को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था। उन्हें पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से ही बॉयकॉट करना चाहिए था। ये तो मेरा एशिया वर्ल्ड कप से ही उम्मीद थी सबसे पहले, बट उन्होंने किया नहीं। उसके बाद बीसीसीआई इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये मतलब आप बायकॉट कर सकते हो, यू हैव द राइट, आप अपने देश के लिए खुद कॉल आउट कर सकते हो। सर ऐसे मतलब इंडिया वर्ल्ड कप से बड़ा, एशिया वर्ल्ड कप से बड़ा है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में 1984 में रशिया ने अमेरिका में हो रहा था, इसने बायकॉट किया था कि हम नहीं करेंगे, ओलंपिक्स नहीं खेलेंगे। तो बीसीसीआई भी तो बॉयकॉट कर सकता था कि हम नहीं खेलेंगे एशिया वर्ल्ड कप, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने हमारे देश में घुस के हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को हिंदू मुसलमान पूछ के, उनका धर्म जान के, उनको कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करके मारा है। तो क्या आप अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए मना नहीं कर सकते थे कि नहीं, हम नहीं खेलेंगे एशिया वर्ल्ड कप? आप शायद उनके घर से कोई नहीं गया है, या शायद उनको नेशनलिज्म है ही नहीं उनके लिए देश पहले आता ही नहीं, उनके लिए चंद पैसे पहले आते हैं। ऐशन ने जब आपको ये खबर मिली कि ऐसा होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है तकलीफ कोफ्त हुई होगी, गुस्सा आया होगा कि हम बिल्कुल इतना सर। सफर करके बैठे हैं और हम ज्यादा दौर नहीं हुआ है, अभी कितना वक्त बीता है, अभी हम सितंबर के महीने में हैं और ये तस्वीर। सर जब ये पता चला था तब भी मैंने मीडिया के थ्रू ये बात और ये अपील, इवन मैंने रिक्वेस्ट भी अपनी तरफ से की थी। मैं उन 26 लोगों की तरफ से मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी बीसीसीआई को कि इस चीज को एक्सेप्ट ना करें, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने ना दें। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग बैठे हैं ऐसे जिनके कानों में चू नहीं रही थी, जिनके सिर्फ सिर्फ मजहब, देश, दुनिया, उनके लिए हर एक चीज सिर्फ पैसा है। बीसीसीआई में शायद ऐसे लोग बैठे हैं। उससे बड़ा क्वेश्चन है मेरे को, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो वहां मैच खेलने जा रहे हैं उनसे है। क्यों? मतलब आपको गन पॉइंट पे नहीं रखा गया था कि आप जाके इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलिए। यहाँ पे गन पॉइंट के साथ पूछा गया था कि आप हिंदू हो मुसलमान, तब मेरे हस्बैंड ने प्राउडली कहा था वो हिंदू है। आपको गन पॉइंट पे नहीं भेजा जा रहा है कि आप जाके वहां लड़िए, जो आप लड़ने जा रहे हो, वो मैच खेलने चले जा रहे हो। बॉयकॉट कर सकते थे, आप खड़े हो सकते थे अपने देश के लिए। अभी आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि बीसीसीआई का कोई भी बीसीसीआई जहां पर भी टीम को भेजती है वहां पर वो सरकार की मंजूरी मांगती है, अगर सरकार मना करती है तो बीसीसीआई कदम नहीं आगे बढ़ाती है। जाहिर सी बात है अगर बीसीसीआई ने टीम भेजी है तो मंजूरी मिली होगी। आपको क्या लग रहा है? मैं जहां तक मुझे पता है, इंडिया पाकिस्तान का डायरेक्ट मैच के लिए मना किया था। हमारे पीएम सर ने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान का डायरेक्ट मैच नहीं होगा। ये बिजनेस, जितने बिजनेसमैन है ना, जितने ये लोग जिनको सिर्फ पैसा ही जिनका धर्म है, उन्हें ऐसे घूम के आना पता है मुझे लगता है। क्योंकि ये लाइन मना कर दी गई है तो हम जैसे कहते हैं ना, कान ऐसे नहीं ऐसे घुमा के पकड़ेंगे, है ना? वो रास्ता उन्हें निकालना आता था बीसीसीआई को कि हम अपने देश में थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो अलग जगह खेल रहे हैं। इसको कहते हैं कि आप अपनी बात मनवाने के लिए एन केन प्रकारण कुछ भी करना मंजूर करते हो। ये किया है बीसीसीआई ने। मेरी सिर्फ शिकायत बीसीसीआई से है सबसे पहली, दूसरी शिकायत है मेरी इंडियन क्रिकेटर से, तीसरी शिकायत है मेरे उन स्पॉन्सर्स से, उन टीवी चैनलों से जो इस चीज को चलाने के लिए राजी हो रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, स्पॉन्सर्स बन रहे हैं। मुझे उनसे क्वेश्चन है, क्या आपके घर से कोई नहीं गया इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो रही? क्या आपके घर से ही कोई जाएगा तब आप मानोगे? अब सर आप एक लॉजिकली सोचिए, रेवेन्यू बनेगा, पाकिस्तान के पास पैसा आएगा,
पाकिस्तान अपना 1 रुपए भी कहाँ लगाता है टेररिज्म में? आज आप ये मैच खेलोगे, पाकिस्तान के पास पैसा आएगा, पर बॉल पर ओवर पैसा है, पर शॉट एक में पैसे लगते हैं। कहाँ जाएगा ये पैसा? सिर्फ टेररिज्म में जाएगा। ये टेररिज्म फिर बढ़ाएंगे। ये जितने भी ऑपरेशन सिंदूर के समय पे हमारी इंडियन आर्मी तोड़ के आई है, उनके जितने भी जगह पे जितने आकाओं को डरा के खत्म करके आए हैं ना, ये वापस से उन्हें खड़ा करेंगे उन्हीं पैसों से। और कल को फिर दूसरा पहलगाम होगा, फिर शुभम द्विवेदी, फिर अपने घर में अपने ही देश में अपना ही धर्म पूछ के मारे जाएंगे लोग, फिर शहीद होंगे लोग। आपको एक तो अपने देश के उन लोगों से मतलब नहीं है जो वहां पे 26 लोग शहीद हुए। उसके बाद आपको ना इंडियन आर्मी से मतलब है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए। उसके बाद आपको उनसे भी मतलब नहीं है जो आज भी बॉर्डर पे खड़े हो के पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। हमारे देश में जो टेररिज्म बैठा हुआ है उससे लड़ रहे हैं। क्या आप आंखें बंद करके बैठे हो? आपको आखिरी वक्त तक ऐशन्या उम्मीद है कि भारत हो सकता है पाकिस्तान के साथ खेलने से ही मना कर दे इस मैच को? क्या ये उम्मीद आप लगाती हैं? ये उम्मीद, देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद मैं लगा रही हूँ, लेकिन आप लोगों के टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए, मैं हर एक हिंदुस्तानी जो अपने आप को इस देश का मानता है उससे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज इंडिया पाकिस्तान का मैच मत देखिएगा। अपनी टीवी मत खोलिएगा इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, क्योंकि आप वो देखोगे तो आप भी उन्हीं में से एक कहलाए जाओगे। अगर बायकॉट करना है तो आज आप अपने घर में बैठ के ये चीज बायकॉट कर सकते हैं। आप अपने घर से शुरुआत करिए, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। और उम्मीद मैं बिल्कुल कर रही हूँ कि शायद कल मुझे ये पता चले कि इंडियन क्रिकेटर्स ने ही मना कर दिया है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। बिकॉज नेशन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। वाकई हम सब इंडिविजुअल हैं, देश हमको कलेक्टिव सारी बातें यहां पर सामने रखता है, नेशन से बड़ा कुछ नहीं होता। आपको उम्मीद है बीसीसीआई की तरफ से कोई बयान आ जाएगा? मुझे बीसीसीआई से ज्यादा सर अपने इंडियन क्रिकेटर्स से उम्मीद है। शायद क्योंकि कहते हैं ना कि जितने फौजियों में नेशनैलिटी होती है उतनी एक स्पोर्ट्समैनशिप में नेशनैलिटी होती है। शायद एक स्पोर्ट्समैन अंदर से जाग के खुद मना कर दे कि मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि ये देश इस हद तक नीच देश है पाकिस्तान कि ये कल फिर आके मेरे ही भाइयों को मारेगा। इसलिए मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आसपास कानपुर में जो लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को, आपको खास तौर पर, आपके परिवार को इस जघन्य हत्याकांड के बाद जाना, आप लोगों से बात की, आसपास के लोगों का क्या नजरिया है? आप तो शौक में हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उनका क्या कहना है जो आपके आसपास हैं कानपुर में? सर, मुझे लगता है ना, ये शौक से बड़ा, आप जो मुझसे कह रहे हो मैं शौक में हूँ, मैं शौक से ज्यादा बहुत लॉजिकल हूँ। व्हाट आई फील कि मैं बहुत लॉजिकल हूँ। जो देश बातचीत करने लायक नहीं है, जो देश आपके आर्टिस्ट को हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट को आप अलाउ नहीं कर रहे, तो स्पोर्ट्स क्यों, क्रिकेट क्यों? और आप जो बात कह रहे हो कानपुर में, मैं सिर्फ कानपुर नहीं बोल रही सर, मैं अपने जितने सोशल मीडिया हैंडल्स में डाल रही हूँ बायकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, हर एक इंसान मेरे साथ जुड़ के यही कह रहा है कि मैं बायकॉट करूंगा, हम बायकॉट करेंगे। हम क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं देखेंगे क्योंकि ये गलत हो रहा है। हर एक इंसान ने, मैंने अभी तक एक भी इंसान के मुंह से ये नहीं सुना कि ये सही हो रहा है, नहीं इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। हर एक इंसान बायकॉट कर रहा है, हर एक इंसान मेरे साथ खड़ा है। और आप लोगों के जरिए मैं और अपील ही कर सकती हूँ, मैं अब कल से यही कर रही हूँ, मैं हर एक इंसान से अपील ही कर रही हूँ, सर मत देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्योंकि आप देखोगे, आप व्यूअरशिप बढ़ाओगे, आप उनके एक पैसे के लिए आप भागीदार बनोगे, और कल को अगर फिर टेररिज्म होगा तो आप कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदार हो। इसलिए मत देखो इंडिया पाकिस्तान मैच। वाकई तब इस बात की आवाज उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि जो अब होने की तैयारी हो रही है उसके पीछे क्या था। अगर ये व्यूअरशिप बढ़ेगी, हमारे साथ ऐशन्या है दर्शकों, और वो अपील कर रही, क्योंकि उन्होंने हम सब में से हम लोगों ने तस्वीरें देखी,
ऐश्वर्या ने उस भयानक, उस घिनौने हत्याकांड को जिया है उस वक्त अपनी आंखों के सामने, और शायद इसीलिए उनकी आवाज यहां पर तल्ख है और कड़क भी है। ऐश्वर्या, अभी आप अपने चैनल पे साथ में जो वीडियो चला रहे हो, जो पहलगाम अटैक का, जी वो शुभम का ही वीडियो है। और जितनी बार वो वीडियो मैं अपने सामने अभी देख पा रही हूँ ना, उतनी बार मेरे अंदर से और आवाज तेज निकल रही है कि ये क्यों हो रहा है, ये इस देश में क्यों हो रहा है। क्या दूसरे पहलगाम का फिर हम इंतजार कर रहे हैं? क्या उन 26 लोगों का कोई वैल्यू नहीं थी? क्या उनकी शहादत का हम ऐसे ही जवाब देंगे कि लो तुम तो मर के चले गए, हम क्या, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हम तो पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, हमें तो रिलेशन मेंटेन करना है। हमें अपने देश में कौन जा रहा है, कौन हिंदुस्तान में अपने देश का हो के अपने ही देश में मारा जा रहा है। आप सर समझिए ये बात। क्या पूछा गया था वहां पे हमसे? हिंदू हो या मुसलमान हो, ये पूछा गया था ना। और कौन पूछ रहा था? वो पाकिस्तानी पूछ रहे थे, वो टेररिस्ट आके पूछ रहे थे। तो क्या आप ये जाके नहीं बोल सकते हम हिंदुस्तानी हैं, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच? आपके ऊपर तो गन भी नहीं है, मेरे हस्बैंड के ऊपर तो AK-47 थी। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जो आप कह रही हैं, मैंने आपको इसीलिए नहीं रोका कि ये मैसेज आपकी तरफ से जाए। वाकई जो उन लोगों ने किया, क्या ये एक मैच हम अवॉइड नहीं कर सकते? इस एक मैच की कीमत कितनी है, और इस एक मैच के जरिए पाकिस्तान कितना बड़ा सपोर्ट उठा लेगा या पाकिस्तान कितना पैसा ले लेगा और उस पैसे का इस्तेमाल आगे कैसे होगा, इस पर कोई यकीन नहीं है। ऐश्वर्या, आपका मैसेज सारे दर्शकों तक पहुंचा है, और उम्मीद पूरी करिए कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भविष्य की गोद में है, वो